हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आप सभी का इस सीरीज में। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों डाइस। ठीक है, हम पढ़ रहे थे इससे पहले सेशन में नंबर सीरीज के बारे में। नंबर सीरीज मैंने आपको बता दिया है। नंबर सीरीज की सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। 35 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं आज पासे के बारे में, डाइस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, आओ इसके बारे में जानते हैं। डाइस डाइस होता क्या है? डाइस जो होता है ये क्यूब मतलब कि क्यूब मतलब घन होता है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, आप हिंदी में बोलोगे अगर कोई डाइस की डेफिनेशन पूछोगे, ठीक है, डाइस होता क्या है अगर जानेंगे तो डाइस एक घन या घनाभ। ठीक है, डाइस जो है ये घन या घनाभ के आकार की एक विमेय आकृति है जिसके 6 फेसेस होते हैं। जिसके 6 क्या होते हैं? जिसके 6 क्या होते हैं? फलक होते हैं। 6 फेसेस कौन कौन से हो गए? देखो मैंने क्या कहा, एक घन की मतलब क्यूब की एक डायमेंशनल फेस है। ठीक है, आपकी विमेय आकृति है जिसके 6 फलक होते हैं। देखो एक फलक ये पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक फलक, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा क्या एक ये हुआ, इसका जो अपोजिट होगा वो चौथा हो जाएगा। इसके अपोजिट, ये सामने वाले के अपोजिट इसके बैक साइड वाला, ठीक हो गया। और पांचवा और इसके विपरीत छठा। क्लियर हो गया? तो 6 आपके फेसेस होते हैं जिनको हम फलक बोलते हैं। और इसमें पासे में क्या होता है? 8, टोटल 8 कितने होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, कोने कितने होते हैं टोटल? कोने, ये कोने जो होते हैं टोटल 8 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी को समझ में आ गया होगा, जिसको हम इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। और आपके पासे में 12 कितने होते हैं? किनारे होते हैं। क्या होते हैं? किनारे, एजेस। कितने? एजेस जो होते हैं, किनारे जो होते हैं, वो कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात हम करेंगे। देखो पासे में आपकी ना अपोजिट साइड जो आपका डाइस होता है, पासा होता है, उसकी जो विपरीत साइड्स होती है ना, वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, पासे को आप किसी भी तरफ से देखोगे, पासे को आप किसी भी तरफ से देखोगे तो इसकी 3 साइड्स, ठीक है, दिखती हैं और 3 साइड्स, ठीक है, नहीं दिखती हैं। 3 तरफ से देखोगे किसी भी तरफ से जो सरफेस होता है, ठीक है, 3 सतह दिखती हैं, 3 सतह नहीं दिखती हैं। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोटल पासे में देखो ध्यान से समझना, टोटल पासे में 6 सतह होती हैं। ठीक हो गया, 6 सरफेस, 6 सतह होती हैं। कौन कौन सी? मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। पहली को बोलते हैं ऊपरी सतह। ये जो सतह है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी जो दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी सतह बोलते हैं। ठीक है, टॉप सरफेस बोलोगे और हिंदी में क्या बोलोगे? टॉप सरफेस बोलोगे, हिंदी में क्या कहोगे? ऊपरी सतह, ऊपरी सतह बोलोगे। अभी मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद दूसरी, ऊपरी सतह के विपरीत क्या होगा? बॉटम सरफेस मतलब निचली, जो नीचे की सतह होगी, निचली सतह होगी, जो क्या होगी? निचली सतह होगी। क्लियर हो गया? इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस। दो सरफेस क्लियर है। उसके बाद ये नीचे वाली सरफेस को हम बॉटम सरफेस, निचली सतह बोलेंगे। ये ऊपर वाली हो गई, ये नीचे वाली हो गई। ठीक है, तीसरी जो सतह होगी आपकी बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? बाई सतह बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेफ्ट सरफेस। ये बाईं ओर, ठीक हो गया, क्या बोलेंगे? लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट सरफेस बोलेंगे। इतना क्लियर है? उसके बाद जो फोर्थ, उसके बाद जो चौथे नंबर की, ठीक है, सतह होगी। ध्यान से देखिएगा, जो जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, अभी फिगर में सारा समझाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो चौथी होगी, दाई सतह। ठीक है, दाई सतह कौन सी होगी? यहाँ पे दाई सतह ये है सरफेस, मतलब राइट सरफेस जो होगी ये होगी आपकी राइट सरफेस। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिएगा आगे वाली, मतलब कि आगे की सतह जो आगे की तरफ होगी, ये दिख रहा है, ये आगे वाली सतह है, पूरी आगे की तरफ दिखने वाली सतह है। ठीक है, इसके बैक साइड पीछे की सतह होगी। तो टोटल मिला के आपकी 6 सरफेस होती हैं। ठीक हो गया, 6 सतह होती हैं। तो आगे की सतह को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, आगे की सतह को बोलोगे आप फ्रंट, इंग्लिश में बोलोगे फ्रंट सरफेस, फ्रंट सरफेस। ठीक है,
और जो पीछे की सतह होगी, जो पीछे की सतह होगी उसको क्या बोलोगे आप, उसको क्या बोलोगे, बैक सरफेस, उसको क्या बोलोगे, बैक सरफेस। ठीक है, अब आपको फिगर से मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, देखो सीधे आना, सीधे क्वेश्चन कराना वो नहीं होता, पहले लॉजिक समझना होता है। ठीक है, बेसिक चीजें बारे में, बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। अब आओ फिगर से समझाता हूँ। ठीक है, देखिएगा, एक मिनट देखिएगा ध्यान से, जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं, डाइस को बना लेते हैं। 3 डायमेंशनल में बना रहा हूं मैं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, ये हमने क्यूब बना दिया, हमने यहाँ पर डाइस बना दिया। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं इसमें पॉइंट डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स डिनोट करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, मैंने यहाँ पर मानो पॉइंट डिनोट करे, कौन कौन से, पी, ठीक हो गया, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एस। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, टी, फिर यहाँ पर यू, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये देख रहे हो, वी, और यहाँ पर डब्ल्यू। अब ध्यान से समझना, हमने जो सतह पढ़ी है, ठीक है, 6 टोटल 6 सरफेस होती हैं। तो पहली कौन सी है, देखो अगर मैं आपको ढंग से समझाऊं, ये देखना, पी क्यू, देख रहे हो, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस वाली आगे की सतह, पी क्यू आर एस जो है ये कौन सी सतह है, आगे की सतह है। ध्यान से समझना, इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रंट सरफेस। ठीक है, आगे की सतह है। ठीक है, आगे की सतह, ध्यान से समझिएगा, इसको आप फ्रंट सरफेस कहोगे। ठीक है, उसके बाद देखना, इसी के बैक, इसी के पीछे वाली सतह कौन सी हो जाएगी, ये देख रहे हो, टी यू, टी यू और वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी के अपोजिट कौन सी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, टी यू वी डब्ल्यू, मतलब पीछे की सतह, जिसको आप क्या कहोगे, अपोजिट। ये दोनों क्या है, विपरीत है, ये दोनों क्या है भैया, विपरीत है, पीछे की सतह है, इसको आप बोलोगे बैक सरफेस। या आ गई आपकी फ्रंट सरफेस, या आ गई आपकी बैक सरफेस। उसके बाद जो मैंने तीसरी सरफेस बताई, तीसरी सतह बताई है, उसको देखते हैं, पी, ये देख लो, पी दिख रहा है, ये पी दिख रहा है, ये एस दिख रहा है। यहाँ पर पी मैं पॉइंट से इंडिकेट कर देता हूँ आपके लिए, पॉइंट से दर्शा देता हूँ, पी एस डब्ल्यू टी। पी एस डब्ल्यू टी जो है वो कौन सी है, ऊपरी सतह है। कौन सी सतह है, देख लीजिएगा आप, ऊपरी सतह है, मतलब कि टॉप सरफेस है। ठीक है, ऊपरी सतह है, टॉप सरफेस। जो चौथे नंबर की है, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट क्या हो गई, क्यू आर, क्यू आर यू वी, क्यू आर, ये दोनों क्या है, अपोजिट। ये दोनों सतह क्या है, आपस में अपोजिट है, विपरीत है। क्या है, विपरीत। ठीक हो गया, अपोजिट है। और जो क्यू और ये दोनों क्या है, पी एस डब्ल्यू टी, पी एस डब्ल्यू टी और क्यू आर यू वी, क्यू आर यू वी जो है, ठीक है, क्यू आर वी यू या क्यू आर यू वी जो है, वो क्या है, अपोजिट है। क्लियर हो गया, ये ऊपरी सतह, ये कौन सी सतह है, निचली सतह, निचली सतह। ठीक है, टॉप सरफेस का अपोजिट क्या होता है, बॉटम सरफेस। उसके बाद पॉइंट डायग्राम से और समझाऊं, ध्यान से समझना, 4 हो गई हमारी। अब दाई सतह और बाई सतह। ठीक है, पहले देखेंगे पी क्यू, पी क्यू 5वें नंबर की। ठीक है, टी यू, पी क्यू, ये देख रहे हो आप, पी क्यू, ये टी यू, ये कौन सी सतह है, ये पूरा सरफेस कौन सा है, ये पूरा देख रहे हो डायग्राम, ये कौन सी सतह है आपकी, बाई सतह। ठीक है, बाई सतह है। उसके बाद देखना 6 नंबर की क्या है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, राइट। लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है भैया, राइट होता है। और ये क्या हो जाएगी, एस आर, एस आर वी डब्ल्यू, ये कौन सी हो जाएगी, दाई सतह हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, सरफेस समझ में आ गया, ऐसा ऐसा होता है। आपके टोटल 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। क्लियर हो गया, 12 किनारे होते हैं, 6 क्या होते हैं, फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। क्लियर हो गया, 6 सरफेस होते हैं। क्लियर है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो हम जो डाइस होता, डाइस के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। डाइस जो होता है, ध्यान से समझिएगा, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है जनरल डाइस, ठीक है, एक होता है जनरल डाइस, ठीक है, जिसको आप ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हो, जिसको आप ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं, ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं।
और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सामान्य पासा। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सामान्य पासा। ठीक हो गया, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो दूसरा होता है डाइस, जो दूसरे प्रकार का होता है, इसको आप इंग्लिश में कहते हो स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है भैया, हिंदी में इसको कहा जाता है मानक पासा। कौन सा पासा, मानक पासा कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, डाइस दो प्रकार के होते हैं, बता दिया मैंने, जनरल डाइस होता है और जिसको सामान्य पासा कहा जाता है, स्टैंडर्ड डाइस जिसको मानक पासा कहा जाता है। अच्छे से समझते हैं कि जनरल डाइस क्या होता है। अब समझेंगे जनरल डाइस, जनरल डाइस क्या होता है। ठीक है, इसको आप सामान्य पासा भी कहते हो, सामान्य पासा भी कहते हो। ठीक है, अब मैं जो बात बता रहा हूं समझना, अगर ना किसी भी पासे में, ठीक है, किसी भी पासे के दो मतलब की नियर की साइड्स, दो निकट सतह, ठीक है, निकट सरफेस पर जो अंक दे रखे हैं, जो नंबर्स दे रखे हैं, वो कितने हो, वो कितने, उनका मतलब जो सम हो, उनका जो योग हो वो कितना हो, 7 हो, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, जनरल डाइस कहेंगे। ठीक है, समझाता हूं। ठीक है, अगर मैंने जो कहा है आपसे, यदि किसी भी, ठीक है, समझ जाना। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, किसी पासे, ठीक है, यदि किसी पासे के दो निकटवर्ती मतलब नियर की, ठीक है, पास की, दो पास की निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती सतह या सरफेस पर अंकित नंबरों का, ठीक है, जो अंक हैं, अंकित अंक हैं, जो आपके जो अंकित अंक हैं, ठीक है, अंकों का सम, अंकों का योग कितना हो, अंकों का सम या योग, ठीक है, कितना हो, 7 हो, कितना हो, 7 हो, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, तो हम इन्हें जनरल डाइस कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, सामान्य पासा कहते हैं, जनरल डाइस कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो मैंने बताया उसी को मैं आपको समझाता हूं कैसे, देखो ध्यान से समझना। ये है, ठीक है, अभी बताया था मैंने, पासे में कोई भी किसी भी तरफ से देखोगे 3 साइड दिखाई देती है और 3 साइड दिखाई नहीं देती। ठीक है, 3 साइड दिखाई नहीं देती। तो मानो यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर पासे में नंबर 2 है। ठीक है, मैंने क्या कहा, यदि किसी भी पासे के दो निकट सतह पे, ये पास की सतह एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है, यदि किसी भी डाइस के एडजेसेंट साइड का, ठीक है, जो नंबर्स दे रखे हैं उनका सम, उनका योग क्या हो, 7 हो, तो इसको हम सामान्य पासा कहेंगे और जनरल डाइस कहेंगे। ये देखते ही पहचान लोगे आप। ठीक है, जैसे 5 + 2 कितना हो गया, 5 + 2 कितना हो गया, यहाँ पर देख लो, नियर साइड्स जो है, निकट की साइड जो है 7 है, इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जनरल डाइस। इसको हम क्या कहेंगे, जनरल डाइस भी कहेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो, इसको आपको बनाए, एग्जाम में क्या होगा, आपको डायग्राम बनाया देगा, आपको पासा बना के देगा, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर देगा, लेकिन हम इसको कभी कभी ना ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, वाई शेप में बनाते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, बताओ, ये 6 है, ये 3 है और ये 1 है, ये कौन सा पासा है, पहचानना है। अभी बताया मैंने, ये आपका सामान्य पासा है। क्यों, क्योंकि दो निकट, ठीक है, दो जो नियर साइड है, निकट की साइड है, इनके अंकों का सम, इनके नंबर्स जो दे रखे हैं, इनको ऐड करने पर 7 आ रहा है, 6 + 1 7 आ रहा है, तो ये कौन सा पासा हो गया, जनरल डाइस, सामान्य पासा हो गया, सामान्य पासा हो गया। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे, ठीक है, या आप इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हो, या आप इसको कैसे कह सकते हो, ध्यान से समझना, सामान्य पासे को और क्या कह सकते हो आप, यदि पासे में, ध्यान से समझना, यदि पासे पर जो भी सरफेस दे रखी है उसमें लेटर्स दे रखे हैं सारे, ठीक है, या कोई भी सिंबल्स दे रखे हैं, अक्षर दे रखे हैं, या कोई भी सिंबल्स दे रखे हैं, मतलब चिन्ह दे रखे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसकी दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, पासों के सभी सभी सतहों पर लेटर, अगर आपको क्या है, सारी सरफेस पे लेटर दे रखा है, समझ रहे हो, लेटर दे रखा है, जिसको आप इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में जिसको आप क्या कहते हो, आंसर कहते हो, या सिंबल दे रखा है, ठीक है, या चिन्ह दे रखा है, कोई भी, या चिन्ह दे रखा है, ठीक है, तो हम उसे चिन्ह हो,
तो हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, आपका सामान्य पासा, ठीक है, क्या कहेंगे, तो हम इन्हें सामान्य पासा कहते हैं, सामान्य पासा कहते हैं। जैसे देखो अभी समझाता हूं, जैसे मानो आपका कोई भी डाइस बना रखा है, मानो ऐसे बना रखा है, ये ये ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर या तो तीनों जगह जैसे ए बी सी लिख दिया होगा, ठीक है, या तो तीनों में एक मिनट, या तो तीनों में कोई सिंबल बना दिया होगा, या तो यहाँ पर तीनों इसमें सिंबल्स बना दिया होगा, ठीक है। तो हम इस अगर ऐसा भी डायग्राम दे रखा है तो आप समझ जाना ये आपका सामान्य पासा है। ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। क्लियर हो गया। ये देखो यहाँ पर कोई साइन बना देगा, जैसे ये डॉलर बना देगा, ये एट द रेट बना देगा, या हैज बना देगा, तो देखते ही पहचान जाओगे ये कौन से पासे हैं, सामान्य पासे हैं, ठीक है। आपका पहला पासा क्लियर हो गया, सामान्य पासा, ठीक है। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर जो दूसरा पासा है हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस हमारा क्लियर हो गया, जिसको हम ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं। दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको आप हिंदी में कहते हो मानक पासा, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, मानक पासा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मानक पासा क्या होता है। सिंपल सी बात है ना, यदि किसी भी सरफेस, मतलब यदि आपको क्या दे रखी है, डाइस दे रखा है, उसकी विपरीत, समझ रहे हो, उसकी विपरीत सतहों का अंक, ठीक है, उस पर जो नंबर दे रखे हैं उनका सम क्या हो जाए, उनको जोड़ने पर 7 आए। अपोजिट कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो, विपरीत सतहों को जोड़ने पे, विपरीत फेज को जोड़ने पर। क्लियर है। आपको अगर मैं बताऊं, यदि किसी पासे के, यदि किसी पासे के, ठीक हो गया, दो विपरीत, यदि किसी पासे के दो विपरीत, मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है, थोड़ा सा समझ जाइएगा प्लीज, दो विपरीत सतहों पर अंकित अंक, ठीक है, पर अंकित अंक जो दे रखे, नंबर्स दे रखे हैं, अंकित अंक का योग, का सम, का योग 7 हो, का योग 7 हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे हम इसे स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे, ठीक हो गया। और हिंदी में कहोगे मानक पासा। समझ में आया आपको, ठीक है। मानो यहाँ पर देखना, जैसे आपको ये दे रखा है, ठीक है, आपको ये डाइस दे रखा है। अब यहाँ पर अपोजिट का सम, ठीक है, अपोजिट का सम दे रखा है, जैसे ये ऊपर 1 है, ये नीचे वाले में नीचे 6 है, ठीक है, 1 का अपोजिट 6, इनके अपोजिट, इसका अपोजिट क्या हुआ, नीचे वाला, ठीक है। तो इनका सम दे रखा है 1 और 6, दोनों को जोड़ के मतलब 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो। या दूसरा तरीका, या दूसरा जो डेफिनेशन है, या दूसरी इसकी डेफिनेशन देखना, यदि, ठीक है, मतलब किसी भी निकट, किसी अगर आपको डाइस दे रखा है और किसी भी निकट के मतलब पास की, ठीक है, दो अंकों को जोड़ के 7 ना आए, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, सामान्य में क्या हो रहा था, दो निकट अंकों को जोड़ के आप 7 ले आ रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दो निकट के अंक जोड़ के जहां पर भी 7 ना आए, ठीक है, 7 आए ना, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप मानक पासा कहोगे, स्टैंडर्ड डाइस कहोगे, ठीक है। किसी भी निकटवर्ती, ठीक हो गया, किसी भी निकट की, किसी भी निकट की सतह को जोड़ने पर, सतह को जोड़ने पर, सतह को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आए, ठीक है, 7 नहीं आए, तो क्या है, तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। ये समझ में आया होगा, स्टैंडर्ड डाइस समझ में आया होगा। आपको समझाता हूं, ये देखना, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस आपको समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मानो 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है।
तो किसी भी यहाँ पर किसी भी आप नियर की साइड को एडजेसेंट मतलब पास की साइड को जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, 7 आएगा क्या? 5 + 1 6 होता है, 5 + 3 8 होता है, 7 नहीं आता है। तो देख के बता दोगे ये कौन सा पासा है, मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। किसी भी दो को जोड़ो, किसी भी दो को आप जोड़ोगे, दो सतहों को जोड़ोगे, निकट नंबरों को जोड़ोगे, दो को जोड़ने पर 7 नहीं आता, ठीक है, जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा। तो ये कौन सा पासा है? तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। समझ में आ गया होगा। और जो हमारा लूडो डाइस होता है ना, वो कौन सा पासा होता है? वो कौन सा पासा होता है? मानक पासा होता है। कौन सा पासा? मानक पासा होता है। क्लियर हो गया। उसके अपोजिट जो नंबर्स होते हैं, फेस होते हैं, उनका सम होता है। देखो दो तरीके हैं, या तो अपोजिट नंबरों का सम क्या हो जाए, ठीक है, 7 हो जाए, या तो जो भी निकट की नंबर्स दे रखे हैं, निकट की सतह हैं, उनको जोड़ने पर 7 ना आए। क्लियर है। अब देखो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। अपोजिट फेस या आप क्या कह सकते हो, सतह को निकालने की ट्रिक कैसे निकालेंगे, ठीक है। समझेंगे सबसे पहले स्टैंडर्डाइज के बारे में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? स्टैंडर्ड डाइस के बारे में समझेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? मानक पासा। जिसको हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। अब देखो एक बात समझना, अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इसके विपरीत, इसके अगर अपोजिट, इसके विपरीत में, इसके अपोजिट में, इंग्लिश में बोल भी रहा हूँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ, ठीक है, इसके विपरीत सतह में, या विपरीत सतह अपोजिट फेस कह सकते हो, और सामने के सतह, ठीक है, इसके जो विपरीत सतह है और जो उसके सामने का सतह है, फेस है, ठीक है, जोड़ने पर, फेस को जोड़ने पर, ठीक है, ऐड करने पर, जोड़ने पर हमेशा 7 आता है। समझ रहे हो। और अभी तो समझाया हमने मानक पासा क्या है, जिसके अपोजिट। मानक पासा क्या है, जिसके अपोजिट, जैसे ये साइड है, ये इसका अपोजिट है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है? 7 आता है। इनको जोड़ने पर क्या आएगा? 7 आएगा। तो वो क्या कहलाया जाएगा? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस कहा जाएगा, ठीक है। पर हमेशा क्या आता है? 7 आता है। और जो उसका दूसरा पॉइंट है, इसलिए देखो 7 आता है, इसलिए अगर हमें किसी भी नंबर पे, ठीक है, किसी भी फेस पे, किसी भी सतह पे, ठीक है, अपोजिट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? 7 से वो नंबर को माइनस कर देंगे। 7 से वो नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसलिए क्या करते हैं हम, इसलिए, ठीक है, अपोजिट फेस निकालना है। जैसे आपको आपको क्या निकालना है? अपोजिट फेस निकालना है, ठीक है। फेस निकालने के लिए, अपोजिट फेस निकालने के लिए आप क्या करोगे? अपोजिट फेस निकालने के लिए आप क्या करोगे? 7 में से, ठीक है, 7 में से सामने वाली सतहों को, सामने वाली जो भी सतह दे देखिए, सामने अभी समझाऊंगा फिगर से, सामने वाली सतहों को माइनस कर देंगे। सामने वाली सरफेस को, सतहों को, फेस को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? घटा दोगे। घटा दोगे। कैसे? कैसे? जो बोला मैंने वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकना। जैसे आपको, ये आपका, मेरे ड्राइंग बहुत खराब है, देखना। ये आपका क्या दे रखा है? पासा दे रखा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। अब इसका अपोजिट निकालो, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ 1 का अपोजिट निकालो। मैंने क्या कहा? 1 का अपोजिट का, 1 और 1 के अपोजिट का सम कितना होता है? 7। तो हमें 1 का अपोजिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 7 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? 6 आ गया, ठीक है। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर है। अब 5 का अपोजिट बताओ, 5 के उल्टी साइड वाला क्या होगा? तो दोनों का सम तो 7 होगा। तो 7 में से 5 घटा दोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ ये 3 है, 3 का अपोजिट क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। तो दोनों 3 और इसके अपोजिट वाले को जोड़ के आएगा 7, है ना। तो अपोजिट निकालने के लिए ये देखो ना, 3 प्लस इसके अपोजिट को निकाल के क्या आता है? 7 आता है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? विपरीत वाला। ये अपोजिट मतलब विपरीत। हमें निकालना है अपोजिट वाला। हम क्या करेंगे निकालने के लिए? ठीक है, ये अभी कांस्टेंट टर्म मान लो। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए, ये अभी वेरिएबल है, इसको निकालने के लिए हम जो भी इसके साथ कांस्टेंट टर्म है वो चले जाएगा लेफ्ट में, तो राइट हैंड साइड। तो 7 - 3 कर देंगे, क्या आएगा? 4। ठीक हो गया। तो 3 का अपोजिट क्या आता है? 7 में से 3 घटाओगे, आएगा 4। समझ में आया।
तो आपसे कोई पूछेगा एक का उल्टा क्या होगा, एक का उल्टा क्या होगा 6। तो ये आपसे कोई पूछेगा यहाँ पर 5 का उल्टा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 2 बताओगे, ठीक है। उसके बाद 3 का उल्टा, ठीक है, 3 का उल्टा आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे 4 बताओगे। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास में, लेकिन अभी मैंने जितना आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, बताना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम में मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, एग्जाम में आपको डाइस बना के देंगे, ठीक है, मैं ऐसे आपको बताता हूँ, मानो पासे में यहाँ पर 4 है, 3 है, ये 5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है 1 2 5, उसके बाद यहाँ पर है, ठीक है, 6 3 1, ठीक है, 6 3 1, और जो डी डायग्राम है वो 1 2 3। आपको बताना है कौन सा मानक पासा है। अगर हम बनाए भी तो मैं आपके लिए बना भी देता हूँ। आपको बताना है चारों फिगर में से कौन सा मानक पासा है, कौन सा मानक पासा है, ठीक है, और कौन सा, ठीक है, साधारण पासा है, ठीक है। बताओ यहाँ पर क्या दे रखे नंबर 4 3 5, मैं ही बता देता हूँ। देखो ये क्या है, इसकी निकट साइड जोड़ के, इसके नियर नंबर जोड़ के क्या आ रहा है 4 3 7, तो ये कौन सा पासा हो गया, ए वाला कौन सा पासा हो गया, सामान्य हो गया। कौन सा हो गया, सामान्य पासा हो गया, ठीक है। इसको जोड़ के देखो 5 2 7, ये भी कौन सा हो गया, सामान्य पासा हो गया, ठीक है, ये भी सामान्य पासा हो गया। और ये देखो इसकी निकट जोड़ के भी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 प्लस 1 7 हो रहा है, ये भी क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। अब देखो इसकी कोई भी निकट जोड़ के, कोई भी निकट जोड़ लो, 2 प्लस 1 3, ठीक है, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 1 4, 7 नहीं आता है। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको हम क्या बोलते हैं, मानक पासा। कौन सा बोलते हैं, मानक पासा, ठीक है दोस्तों। आपको सीरीज, आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, ठीक है, समझ में भी आएगा आपको, आशा ये करता हूँ। कृपया देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों।